हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने खुद से नंपाई का कुछ भी ट्राई किया? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सुबह नंपाई की क्लास हुई, आप में से कितने लोगों ने कुछ भी ट्राई किया? हमने बहुत कुछ देखा था। हमने बहुत कुछ देखा था। नंपाई डॉट जीरोज, है ना? नंपाई डॉट वंस, नंपाई डॉट फुल, है ना? नंपाई डॉट, जल्दी बताओ, एम्प्टी, numpy डॉट। एक बार खुद से प्रैक्टिस किया क्या आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस किया? इसको ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखो, है कुछ नहीं, मैं कितना भी पढ़ा दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा बच्चे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और बुलियन इंडेक्सिंग। और बुलियन इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप, है ना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। रीशेपिंग बहुत बढ़िया, मिन मैक्स शॉर्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहम्मद इजहर, बहुत बढ़िया। है ना? ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को अपने आप ट्राई करो। काफी चीजें आपको देख के ही समझ में आ जाएंगी। जो नहीं आएंगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक लिस्ट है हमारे पास, इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और एक नंपाई एरे है, np डॉट एरे एल, ठीक है, क्लियर है? और डी टाइप इज इक्वल टू इंट लिख देता हूं। ठीक है, तो दोनों ही लगभग सेम एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। हाँ, तो हम आराम से मुझे बताइएगा, अगर मुझे ये पहले 3 एलिमेंट चाहिए, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, प्रिंट लिस्ट में इंडेक्स नंबर 0 से और 3 तक। यही होता है ना, ऐसे ही हम इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। अरे स्लाइसिंग याद है ना सबको? सिमिलरली, सर क्या स्लाइसिंग नंपाई एरे पर भी काम करती है? बिल्कुल करती है। यू राइट लाइक दिस, so both of them will give the same result, both of them will give the same result. That means जिस तरीके से, अगर मैं आपसे पूछूं L0 क्या है, सिमिलरली क्या मैं नंपाई एरे पर भी पूछ सकता हूं N0 क्या है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे है, तो 0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इनका रिजल्ट भी सेम होगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे यार, मेरे ख्याल से कुछ बोल के फायदा नहीं है, आराम से बैठ के इसको करते हैं। स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है? जस्ट टेल मी, स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है?
विजिबल है? ठीक है, तो लेट मी क्रिएट अ लिस्ट, लेट मी क्रिएट अ लिस्ट 10 20 30 40 50 60, चलिए ठीक है, एंड लेट मी क्रिएट अ numpy एरे। क्या एरर आने वाली है सबको पता है ना, क्या एरर आने वाली है सर? numpy का मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। प्रिंट कर लेते हैं जरा लिस्ट को, ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं numpy एरे को। सर सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलो भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो, जो numpy एरे होता है ना, वो चार चीजों का कलेक्शन होता है, या आप ऐसे समझ ली कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉइंटर्स, और यू कैन से रेफरेंसेस, ठीक है। numpy एरे जो होता है वो क्या होता है, चार चीजों का कलेक्शन होता है। चारों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली होती है डेटा, जो कि ये बताता है numpy एरे का पहला एलिमेंट कहां पर है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, बेसिकली मैंने कहा रेफरेंस, तो फर्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज बताता है शेप, ठीक है। तीसरी चीज डी टाइप, मतलब numpy एरे में चार चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए। स्ट्राइड्स, ठीक, एक बार पहले देख लो, उसके बाद अपन काम करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट nr डॉट शेप 6, प्रिंट nr, बोलो फटाफट, या चलो पहले सारा एक साथ कर लेते हैं, डॉट डेटा डॉट शेप डॉट डी पाई डी टाइप एंड। अब आराम से देखिएगा, ये क्या है, एक एड्रेस है, तो ये कह रहा है कि पहला एलिमेंट का एड्रेस कहां पर है, ठीक है। शेप, क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है, इसलिए 6x1, ठीक है, बिकॉज ये 1D एरे है, 6x1। पाइथन में इसको कैसे लिखा आएगा आपके पास, 6 कॉमा एम्पटी, ठीक है। डेटा टाइप 32 बिट या इंटीजर है 32 बिट का, ठीक है, बेसिकली यहां पर, ठीक है। स्ट्राइड क्या कह रहा है, स्ट्राइड ये कहता है, स्ट्राइड ये कहता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पर जाने के लिए कितने बाइट्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, हाउ मेनी बाइट्स टू क्रॉस टू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। कोई दिक्कत? चारों में किसी को कोई दिक्कत? इन चारों में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? इन चारों में किसी को कोई दिक्कत है? अरे जल्दी बोलो यार। ठीक, अगर किसी को नहीं है तो अब यहां देखो, अब एक 2D एरे लेते हैं। तो एक मैंने लिस्ट बनाई, L1 कर लेता हूं, और 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमा 6 7 8 9 10, कॉमा 11 12 13 14 15, कॉमा 16 17 18 19 20, कॉमा 21 22 23 24 25, ठीक है। कोई दिक्कत? सर ये 2D लिस्ट है, 2 डायमेंशन लिस्ट है, तो इससे हम 2D एरे भी बना सकते हैं।
कैसे बनेगा, np डॉट एरे L1 कॉमा डी टाइप इज इक्वल टू इंट। सही है। लेट मी प्रिंट L1 एंड देन लेट मी प्रिंट माई numpy एरे। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है क्या? 5 रोज 5 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम्स, बोलो भैया, इज दैट ओके? अरविंद, अगर इंटीजर 8 बाइट का होगा तो इंट 64 लिखा आएगा। ठीक है अरविंद, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है अरविंद, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं, प्लीज फोकस करिएगा, nr1 डॉट डेटा देन nr1 डॉट शेप nr1 डॉट डी टाइप एंड स्ट्राइड, डी टाइप स्ट्राइड। अब देखो, पहला आपकी समझ में आ रहा होगा, शेप आपकी समझ में आ रहा है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि ये 2D एरे है जिसमें 5 रोज हैं एंड हर रो में 5 कॉलम्स हैं। डी टाइप समझ में आ गया। अब आराम से देखना, nr डॉट स्ट्राइड्स, सर अब ये क्या है, कैन यू टेल मी? सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। इज दैट ओके? इसको मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा स्ट्राइड्स को, अभी के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है, अभी के लिए इतना काफी है सभी लोगों को, अभी के लिए इतना काफी है सभी लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्सिंग जरा करते हैं यार। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग सबको याद है क्या? इंडेक्सिंग सबको याद है? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं, याद है ना? इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सबको याद है ना, कैसे करते थे? जल्दी से बोलो, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। है ना? चलो पहले लिस्ट में देखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि इससे क्या होगा, पहले इंडेक्सिंग की बात करते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी? सर, सेकंड रो का 4th कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी है? 6 7 8 9 10, यानी कि 9 आना चाहिए। अच्छा, li डिफाइन नहीं था क्या? अच्छा, L1 था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज L1। सही है, सही है। हाँ सर, अगर ये ठीक है तो नंपाई एरे में भी ठीक है। सही है, ठीक है ना? ठीक है। नंपाई एरे में एक एडवांटेज है, वो हम ये कर सकते हैं, इट इज सेम एज nr1 1 3, मतलब कॉमे से सेपरेट कर सकते हैं आप डायमेंशंस को। क्लियर है सबको? अब मान लो मुझे नंपाई के एरे में
ये 3 एलिमेंट चाहिए, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रो नंबर तो 0 है, लेकिन कॉलम नंबर 1 2 3 चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर अगर मुझे लिस्ट में रो 1 के दूसरा तीसरा चौथा कॉलम चाहिए, तो मैं यहां पर स्लाइसिंग करूंगा कि 1 से लेके 4। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऑफ रो इंडेक्स 1। रो इंडेक्स 1 मतलब सेकंड रो, है ना? तो सेकंड रो का, बोलो ना, सेकंड रो का बोलो भैया, सेकंड कॉलम इंडेक्स 1। इंडेक्स मतलब सबको क्लियर है? 7 8 9 ये कैसे क्लियर है? 7 8 9 कैसे आया? क्योंकि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो नंपाई एरे में भी क्लियर होगा, यानी कि सेम विल वर्क फॉर नंपाई एरे ऑल्सो। अरे यार क्या हो गया? ठीक है, जस्ट टेल मी वेदर इट इज ओके और नॉट। एकदम सही है, एकदम मक्खन है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कब आएगी वो हमें समझना पड़ेगा कि सर प्रॉब्लम कब आएगी। बोलो सम्यक, क्या बोल रहे हो? सम्यक बोलो, क्या बोल रहे हो? सम्यक, ये रो 1 यानी कि इंडेक्स सेकंड रो, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अरे मैंने इंडेक्स लिख दिया है यार, आप चाहो तो इसे सही कर लेना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर अब ये हमारी, भैया आप सबको पता है ना मेरी ड्राइंग खराब है, तो मैं इसे थोड़ा और खराब करके ही बनाता हूँ, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं यार ये तो डिजाइन है। देखा, समझा दे रहा हूँ आपको आज। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता भी ना चले। ठीक है सर, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मान लो, मान लो वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली दीज टू वैल्यूज। जस्ट एज्यूम दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट दीज वैल्यू। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर रो तो है 2 से 3, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, रो 2 से 4 एंड देन द कॉलम इज सेम विच इज 4, है ना? ऐसा लग रहा है दैट दिस विल गिव मी द रिजल्ट, है ना? It seems that this will give me the result, but actually it will not give you the result. That's why numpy wins the race ना। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? सर if you write something like this, numpy 2 to 4 and then 4, see the answer. They are saying list index out of range, because लिस्ट में जो ऑपरेशन होता है ना वो 1 by 1 डायमेंशंस पर वर्क करता है।
बोलो भैया, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? सर एरर क्यों आया, अब हमें वो भी तो पता होना चाहिए। जब आपने ये कहा तो पाइथन सबसे पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो पाइथन को आप कह रहे हैं रो नंबर 2 3, यानी कि पाइथन को आपने कहा इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट आएगा 11 12 13 14 15, ये वाली रो, देन 16 17 18 19 20, ये वाली रो। So it is collection of two element. It is a list with two list. It is a list with two list. Is that okay? अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 0, और इस वाले इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा 1। हम कह रहे हैं इसमें से फोर्थ यानी कि पांचवा एलिमेंट निकाल दो। क्या पांचवा एलिमेंट है भी इसके अंदर? क्या पांचवा एलिमेंट है भी इसके अंदर? हाँ या ना? दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू एरर। हाउएवर अगर आप ये करते लिस्ट 2 to 4, 0 या 1 देंगे तो एरर नहीं आएगा। अगर आप 1 देंगे तो पता है आंसर क्या आएगा? ये आएगा 16 17 18 19 20। हाँ या ना? अरे आपको पता होना चाहिए, हर पॉइंट पर आपको पता होना चाहिए कि numpy एरे क्यों बेहतर है। You must know, you must prove everything. Sir, if you give 1, just understand, if you give 1, you will get something like this. But if you give 0, you will get something like this. उम्मीद करता हूं ओके है। बट यही सेम चीज अगर मैं numpy एरे में करने की कोशिश करता कि तीसरी और चौथी रो का, सर कैसी बातें कर रहे हो सर? Okay, sorry. What we are trying to do over here? Can you tell me what we are trying to do over here? सर अब मुझे स्लाइसिंग करनी है, जल्दी बताओ कैसे करूं स्लाइसिंग? Anyone can tell me? अरे anyone can tell me? जस्ट टेल मी ना यार, हो सकती है नहीं हो सकती बस वो बताओ। हो सकती है नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो सकती, जस्ट टेल मी। और कैसे करें सर? सर कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? यहां हमें क्या चाहिए था सर? हमें 2 और 3 रो चाहिए। सर ऐसे काम करेगा क्या? ओ माय गॉड, दैट्स हाउ इट विल वर्क। क्लियर है? अब आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, अब आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बोलो यार जल्दी से बोलो। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताइए that if it is a numpy array, how will you slice this part? सारे लोग आंसर देना चैट बॉक्स में, सारे लोग आंसर देना चैट बॉक्स में। आप इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट दिस पार्ट? अच्छा, कल numpy की आखिरी क्लास होगी, कल numpy की आखिरी क्लास होगी। मैं जितना करा सकता हूं एक लिमिटेड टाइम में उतना आपको करा दे रहा हूं, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा।
अब क्या है कि एक बार चीज देख लेते हैं ना तो उसके बाद उससे डर लगना खत्म हो जाता है। नमपाई में लीनियर अलजेब्रा करके भी है, आप नमपाई डॉट लिन ALG शायद ऐसी कुछ है सर। पहले तो रोज देखिए, तो रोज में मेरे को क्या चाहिए, 2 और 3। रोज में मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को 4 लगाना पड़ेगा। और कॉलम्स मुझे 1 से 3 चाहिए तो मुझे 1 से 4 लगाना पड़ेगा। आया ना? विल दिस वर्क? विल दिस वर्क? कोर्स दिस विल वर्क सर, ऑफ कोर्स दिस विल वर्क सर। कौन कह रहा है सर नहीं करेगा? उसको हमारे पास लेके आओ। जो कह रहा है कि सर नहीं वर्क करेगा उसको हमारे पास लेके आओ। स्क्रीन विजिबल है? मैंने कहा नंपाई यार 1 से लेके 4 ऐसा ही है ना? नहीं, 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 कॉमा 1 से लेके 4। सही है क्या? 12 13 14 17 18 19 एकदम सही है, एकदम सही है। या किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। अब आप में से कितने लोगों ने numpy डॉट रैंडेंट पढ़ा, रैंडम डॉट रैंडेंट? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, अब numpy पर थोड़े से ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑन numpy एरे। ठीक है, चलिए तो हम फिर से शुरू हुए। हमने कहा एक लिस्ट लेते हैं, L2 इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 60। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने एक लिस्ट ली और एक numpy का एरे बना रहे हैं, np डॉट रेंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसमें मैं एलिमेंट चाहता हूं 1 से 30 के बीच में और 6 एलिमेंट चाहता हूं। सिमिलरली मैंने दूसरा एरे बनाया और इसमें भी मैं 1 से 30 के बीच में और 6 एलिमेंट चाहता हूं। उम्मीद करता हूं इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? मैं ज़रा पहले प्रिंट कर देता हूं L2 को, प्रिंट कर देता हूं X को और प्रिंट कर देता हूं Y को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब मान लो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मान लो लिस्ट के एलिमेंट को मुझे डबल करना है, तो उसके लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। और वो कोड क्या होगा सर? L2 इज इक्वल टू 2 इंटू आई, ऐसी है ना, फॉर ईच आई इन L2। और L2 को प्रिंट करा लेते हैं। सही है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को डबल करने के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ा, है ना? ठीक है, पर अगर मुझे numpy एरे के सारे एलिमेंट को डबल करना है, भैया देख लीजिएगा एरे ये था,
ठीक है, एंड लेट मी प्रिंट एक्स। क्या डबल हो गए क्या एलिमेंट? हाँ सर, 26 का 52 हो गया, 4 का 8 हो गया, 21 का 42 हो गया, 26 का 52 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 17 हो गया। इज दैट ओके टू एवरीवन? मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर वेक्टराइजेशन काम करता है। ठीक है, ठीक है सर, अगर दो लिस्ट को ऐड करना होता तो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता। यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां 2 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब मान लो मुझे x और y को ऐड करना है। देखो, x और y को अगर ऐड करना है, पहले x और y को प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं। प्रिंट x, प्रिंट y। ठीक है, अगर मुझे x और y को ऐड करना है तो क्योंकि ये नंपाई एरे है, मस्त काम करेगा, एकदम मस्त काम करेगा। इज दैट ओके? मतलब पहले तो प्लस एलिमेंट पे काम करता था, यहां पर प्लस नंपाई एरे पर काम कर रहा है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करके आपको वापस दे रहा है। अच्छा है या नहीं है? अरे बोलो ना यार, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो सर। अच्छे से देखो, x प्लस वाई मस्त काम करेगा, n2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मस्त काम करेगा, n3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई। अब जब x मल्टीप्लाई वाई करेंगे तब थोड़ा सा सोचने का है कि सर कैसे काम करेगा x मल्टीप्लाई वाई। चलिए पहले प्रिंट कराता हूं, n1 को प्रिंट कराता हूं। देखिए x प्लस वाई है ना, तो इन दोनों का सम करेंगे 57 19, 57 19 45 72। ठीक है सर, n1 हमारी समझ में आ गया। n2 में क्या हो रहा है सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 47, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 3, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 39, सॉरी 39। ठीक है, n3 कैसे काम करेगा सर? मल्टीप्लाई करो ना, 52 इंटू 5 260, ये 88, ये 126। सही है सर, गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है कि इंटरनली कैसे काम कर रहा है? इवन इफ यू वांट वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, x डिवाइड y। ओके, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में काम हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? even you can do something like this also. see समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सारे लोग? जल्दी से बोलो। तो बेसिकली अगर आप मेरे से कह रहे हो x इज इक्वल टू मान लो x इज इक्वल टू कुछ भी था 2 3 4 5 6, ठीक है, और y इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो वो एक एरे आएगा जो कि होगा 2 रेज टू दी पावर 1, 3 रेज टू दी पावर 2, 4 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 4, 6 रेज टू दी पावर 5। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? अरे बोलो ना, लो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? 2 की पावर 1 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, 6 की पावर 5 इतना ही होता है, चेक कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? नंपाई एरे सर, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ओके, सबको क्लियर है?
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे बोलो यार, किसी को कोई समस्या है? क्लास में आते ही अब 4-5 बच्चे हैं, क्या ही पूछो उनसे, कईयों को पढ़ना ही नहीं है। और वैसे इन बच्चों ने मेरी जान खा ली थी कि सर नंपाई करा दो सर, सर नंपाई करा दो सर। अच्छा अच्छा, किसी नंपाई एरे पर काम करना बहुत आसान है, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ मेथड, लॉट्स ऑफ फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन नंपाई। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? भैया स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एरे था एक्स, इसको प्रिंट कर देता हूं। ठीक है सर, एक्स डॉट सम, ओके सबका सम आ गया। देखते हुए चलिएगा, बस देखते हुए चलिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्स डॉट मीन, ठीक है सर, मीन भी यहाँ ऑटोमेटिकली निकल आता है। एक्स डॉट मिन, मिनिमम एलिमेंट भी आपका निकल जाएगा। एक्स डॉट मैक्स, मैक्सिमम एलिमेंट भी आपका निकल जाएगा। अच्छा, अब एक कमाल की बात है जो ये करता है, वो है एक्स डॉट आर्गमिन, यानी कि मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट। तो हमारा जो एलिमेंट था वो फर्स्ट इंडेक्स पर था, यानी 0th इंडेक्स पर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इससे पूछेंगे आर्ग मैक्स, तो ये मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स भी आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखिए नंपाई एरे सर क्या रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स पर भी काम करते हैं? देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत काम किए हैं, ये बहुत ज्यादा काम किए हैं रिलेशनल ऑपरेटर और ये सब। ठीक है, बहुत काम किए हैं। तो मैं स्टार्टिंग से जरा एक बार दोनों एरे ले ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मैंने दोनों अपने एरे ले लिए, एक बार प्रिंट कर देता हूं दोनों को फिर से। इस बार कुछ और है और इस बार ये वाला भी कुछ और है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो सर ये एलिमेंट बाय एलिमेंट काम करेगा ना। तो अगर ये एलिमेंट बाय एलिमेंट काम करेगा तो x का पहला एलिमेंट है 3 ग्रेटर देन 12, इसका क्या आंसर होगा आप बताइएगा। x का दूसरा एलिमेंट है 6, y का दूसरा एलिमेंट है 9, x का तीसरा एलिमेंट है 18, y का तीसरा एलिमेंट है 6, नहीं 21। अगला एलिमेंट x से आया 19, अगला एलिमेंट इससे आया 6, यहां से आया 18, यहां से आया 27, यहां से आया 14 और यहां से आया 22। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा एरे आना चाहिए। तो देखो भैया 3 ग्रेटर देन 12 फॉल्स है, 6 ग्रेटर देन 9 फॉल्स है, 18 ग्रेटर देन 12 फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं? तो दरअसल में ये बुलियन एरे आ रहा है। बोले यार, हाँ या ना? सर अगर मैं x लेस देन y करता तो क्या आंसर आता? सर फ्लिप कर दो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अच्छा सर, अगर आप x इक्वल टू y करते तो क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है इसलिए ये आंसर आता। अगर आप x नॉट इज इक्वल टू y करते तो सारे ट्रू आते। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, सबको ठीक है। अच्छा सर, क्या लॉजिकल ऑपरेटर भी काम करते हैं? हाँ, लेकिन एक अलग तरीके से। यहां पर अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है तो आप करेंगे numpy डॉट लॉजिकल अंडरस्कोर और, या फिर आप करेंगे numpy डॉट लॉजिकल अंडरस्कोर एंड, या फिर आप करेंगे numpy डॉट लॉजिकल अंडरस्कोर नॉट। ठीक है, तो पहले दो एरे ले लेते हैं। तो मैंने कहा np डॉट एरे, और लिस्ट में मैंने लिया 12, 3, 44, 0, 56 और 90, एंड यहां मैंने कहा कि डी टाइप इज इक्वल टू इंट। ठीक है, वाई में मैंने किया np डॉट एरे। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ठीक है, और मैंने देखिए साइज लेकिन सेम होना चाहिए। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 0, 23, डी टाइप इज इक्वल टू int। ठीक है, लेट मी प्रिंट x, लेट मी प्रिंट y। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? ठीक है सर। सर अगर अब आप करते हैं numpy डॉट लॉजिकल अंडरस्कोर और, लेकिन किनका? numpy एरेज का। किनका? numpy एरेज का। तो आप लोग मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है? सर ट्रू क्यों आ रहा है सारे? अरे ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसलिए ट्रू। नॉन जीरो नॉन जीरो ट्रू, नॉन जीरो ट्रू। जीरो एंड नॉन जीरो, अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो होता है तो ट्रू आंसर आता है। बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर। सिमिलरली अगर आप मेरे से कहेंगे np डॉट लॉजिकल एंड किनका? x और y का, तो देखो दो वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि 0 एंडिंग विद नॉन जीरो एंड 56 एंडिंग विद जीरो, सर बोथ विल बी नॉन जीरो। ठीक है, अब अगर आप मेरे से कहोगे कि सर लॉजिकल नॉट भी करके दिखाओ, तो लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर होता है। तो अगर मैं उसे x वाला दूंगा तो देखो यहां ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहां ट्रू आएगा। इसमें सिर्फ एक जगह ट्रू आएगा, वो भी चौथा एलिमेंट। एक बार मैं y को प्रिंट करा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर y दूंगा तो इसमें पांचवा एलिमेंट फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा बस। क्लियर है लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं numpy पर? numpy पर लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, सबको क्लियर है? यानी कि जब भी आप लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हो तो बुलियन एरे बनता है ना? क्या बनता है? बुलियन एरे बनता है। ठीक है, तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, बुलियन इंडेक्सिंग। सर इंडेक्सिंग बुलियन कैसे हो सकती है? इंडेक्सिंग बुलियन कैसे हो सकती है? तो यही चीज हमें पढ़नी है। मान लीजिए हमने कहा np डॉट एरे। ठीक है, ठीक है, मैं कोई भी एलिमेंट देता हूं, 1, 23, 4, 56, 7, 89, 900। ठीक है, और y में मैंने कहा np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट बनाइए। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं जरा x को।
और प्रिंट कर लेते हैं y को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं x और y में? यहां पर x और y में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं y ग्रेटर देन 30, तो ये क्या आएगा सर? ये एक बुलियन एरे आएगा। कहां पर? जो जो y वाला एरे है, अगर उसका एलिमेंट ग्रेटर देन 30 है, फॉर एग्जाम्पल 26 ग्रेटर देन 30, पहले ऐसे होगा, देन 30 ग्रेटर देन 30, देन 35 ग्रेटर देन 30, आया ना? यही होगा ना? अरे बोलो यार। तो हमने कहा प्रिंट y ग्रेटर देन 30, तो पहला फॉल्स आया, दूसरा भी फॉल्स आया, ये ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया। कोई परेशानी? कोई परेशानी किसी को? नहीं सर। तो अगर मैं इसे कहूं कि ये मेरा बुलियन एरे है, तो क्या गलत होगा? ये y ग्रेटर देन 30 मेरा बुलियन एरे है, क्या ये कहना गलत है? जस्ट टेल मी, क्या ये कहना गलत है? नहीं सर। आप प्रिंट करेंगे बुलियन एरे को, तो एक बुलियन एरे प्रिंट होगा, बिल्कुल सही है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक। नाउ अब मैं, प्लीज फोकस कीजिएगा, y वाले एरे में, किस वाले एरे में? y वाले एरे में मैं ये बुलियन एरे दे रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर? लेट मी प्रिंट R1। आप समझ पा रहे हैं ये 5 वैल्यूज क्यों प्रिंट हो रही हैं? जहां जहां इस बुलियन एरे में ट्रू है, वो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। दैट मीन्स सेम चीज हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि y एरे में से, y एरे में से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जो 30 से बड़े हैं। दैट मीन्स यू आर पुटिंग अ कंडीशन, यू आर पुटिंग अ कंडीशन, और इस कंडीशन के बेसिस पर हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रखे हैं। लेट मी प्रिंट R2। सेम है ना? यार क्या ही जबरदस्त है ये। आर यू गेटिंग? अरे बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से। अरे बोलो यार। सर यानी कि आप यहां से नए एलिमेंट ले सकते हैं। कैसे? बाई पुटिंग कंडीशन, मतलब आप यहां पर बता रहे हो कि कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो हो सकता है आप ऐसा करना चाहते हो कि 30 से बड़े हैं एंड 50 से छोटे हैं। सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। व्हाट डिड आई, y ग्रेटर देन 30 ट्रूथ वैल्यू। अच्छा, ओके ओके, आई डिडंट पैरेंथेसाइज देम। देखा, कभी कभार ऐसा भी एरर आ जाता है जो कि आपको भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ओके, जस्ट अ मिनट।
अच्छा, ओके, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ बुलियन है, सब कुछ बुलियन वैल्यूज हैं। अरे बोलो ना, मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ y को। देखो 35, 42 और 43 तीन एलिमेंट ही आए, क्योंकि यही तीन थे जो 30 से बड़े थे और 50 से छोटे थे। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलो, सबको क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है सर, अब आराम से देखना। हमने कहा x इज इक्वल टू वाई, प्रिंट कर लेते हैं जरा x को और प्रिंट कर लेते हैं जरा y को। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एरे सेम है, एकदम सेम है ना। अब मान लो मैं x एरे के एलिमेंट्स को चेंज करना चाहता हूं, तो अगर मैं x0 इज इक्वल टू 126 करता हूं, वैलिड है ना? हाँ सर। तो यहां पर आपने एक एलिमेंट को चेंज किया, लेकिन सर ये तो नंपाई एरे है सर, क्या मल्टीपल एलिमेंट एक साथ चेंज हो सकते हैं? नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड सर, जस्ट फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। मैं कह रहा हूं, नाउ कैन यू टेल मी 0 से लेके 4, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, हाँ या ना? और कैन आई से एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कैन आई से? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो नंपाई में मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं डायरेक्टली। गजब, वेक्टराइजेशन, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर है? एक बार जबरदस्त तरीके से पोल कर दो यार। कितने लोगों को अब तक का सब कुछ क्लियर है? कितने लोगों को अब तक का सब कुछ क्लियर है? जरा एक बार पोल कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ाते जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो ना आपके तो ऊपर से जा रहा है और मैं पढ़ाते चले जा रहा हूं। सी, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब इज मतलब फैबुलस, बहुत जबरदस्त है। अगर आपका मैथमेटिक्स बढ़िया है ना, तो आप मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में इतना कुछ कर सकते हैं कि मतलब आसमान भी छोटा है, बिलीव मी। और पता है इस बैच की सबसे अच्छी बात क्या है? इस बैच की सबसे अच्छी बात है, मैं फैन हूं यार इस आदमी का, मैं फैन हूं इस आदमी का, इतना अच्छा मैथमेटिक्स कोई कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है, तो एक बार चैट कर लेते हैं, एक बार पोल कर लेते हैं। तो प्लीज चैट क्लोज कर दीजिएगा, चैट क्लोज कर दीजिएगा, विंडो रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू समीर। अरविंद, बहुत डिफरेंस है। आप पर गूगल भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि मैं। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, मजा ही आ गया, ठीक है। अरविंद, इतनी सी बात ना, आप गूगल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात आप मुझसे पूछें।
तो भैया इतना सबको ओके है, मैं ये मान के चल रहा हूं, इतना सबको ओके है, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए मैं फिर से आपके लिए x को प्रिंट कर लेता हूं। ठीक है, एंड नाउ आई एम डूइंग अपडेशन इन माई एक्स एरे, नाउ आई एम डूइंग अपडेशन इन माई एक्स एरे एंड आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस। कैन यू टेल मी इससे क्या होगा? आई होप सबने सही ही लिखा है ना, क्योंकि ये वैल्यू 70 से ऊपर थी, इसीलिए ये वैल्यू 20 हो गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे बोलो ना यार। पर बेसिकली ये x ग्रेटर देन 70 क्या है, ये एक बुलियन एरे क्रिएट कर दे रहा है, और जहां जहां पर उस बुलियन एरे की वैल्यू ट्रू है वहां पर आप 20 को डाल रहे हैं। हाँ या ना? इज दैट ओके? सबको क्लियर है? अब देखो, जब आप कुछ कर रहे हैं ना, तो मुझे मिलता क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे मिलता क्या है। अगर अगर मैं आपसे बोलूं x इज इक्वल टू 20, तो आपको एक बुलियन एरे मिलता है, आपको एक बुलियन एरे मिलता है। एम आई राइट? एम आई राइट? पर नंपाई में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज np डॉट वेयर। ठीक है, नंपाई में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज np डॉट वेयर। तो एक्चुअली अब यहां पर पता है क्या आ रहा है, इंडेक्सेस आ रहे हैं। अब लेट मी प्रिंट इंडेक्सेस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पर ठीक है। तो नंपाई में हमने क्या पूछा कि x इक्वल टू 20 कहां पर है, तो नंपाई डॉट वेयर ने क्या कह दिया कि यहां पर ये इंडेक्सेस हैं जहां पर x इक्वल टू 20 है। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? जल्दी से बोलो, इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये बुलियन इंडेक्सिंग हमने 1D एरे के लिए तो पढ़ ली, क्या बुलियन इंडेक्सिंग 2D एरे के लिए भी होती है? बिल्कुल होती है सर, सर बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। चलिए एक 2D एरे क्रिएट करते हैं, एक 2D एरे क्रिएट करते हैं। तो np डॉट रेंडम डॉट रेंड इंट, ठीक है, और मुझे 1 से लेके 50 के बीच में सारी वैल्यूज चाहिए, और 4x5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये क्या करेगा जल्दी से बताइए, ये क्या करता है, जल्दी से चैट में बताइए ये क्या कर रहा है।
आई होप सबने सही आंसर दिया है। फोर क्रॉस फाइव का एक 2D एरे बना रहा है। ऑल वैल्यूज आर बिटवीन 1 से लेके 50। ठीक है, अब बुलियन एरे देखिएगा। इफ आई राइट एक्स ग्रेटर देन 25, तो 30 बड़ा है, 38 बड़ा है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। दैट मीन्स अगेन इट इज अ बुलियन एरे ना। अरे अगेन इट इज अ बुलियन एरे ना। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, दैट्स अ बुलियन एरे। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं आपसे कहूं प्रिंट करो, हमारा एरे क्या था, एक्स एरे, और इसमें दिया बुलियन एर, क्या प्रिंट होगा सर? वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 25 है, लेकिन यहां पर 1D एरे क्रिएट हुआ। देखो क्या क्या आया, 30, 38, 45, 45, 42, 40, ऐसे ही आ रहा है क्या? हाँ अभी तक ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि आपने तो बस कंडीशन दी है ना, तो आप उसको कैसे पता चलेगा कि 2D एरे क्रिएट करना है? बोलो भैया, सही है ना? चलिए अब हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स, एक्स को प्रिंट करते हैं, y को प्रिंट करते हैं। दो सेम एरे हैं, दो सेम एरे हैं, कोई परेशानी? कोई परेशानी? और एक मैं कह रहा हूं बुलियन एरे। देखो बुलियन एरे और एक्स और वाई का साइज सेम है, साइज इज सेम फॉर बुलियन एर एक्स एंड वाई, तभी ये कॉन्सेप्ट सारा वर्कआउट करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स, प्लीज फोकस, प्लीज सारे लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है? इफ आई से एक्स बुलियन एर इज इक्वल टू 0, कैन यू टेल मी कौन सी वैल्यू 0 होंगी? सर पहली रो में तीसरी वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरी रो में, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। सिर्फ नॉन जीरो कौन सी रहेंगी? सर यहां पर नॉन जीरो रहेगी, 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 ये कुछ वैल्यूज नॉन जीरो रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। देख लो आराम से देखना। सर क्योंकि यहां फॉल्स था, ये वैल्यू एज इट इज रही, यहां पर फॉल्स था, ये वैल्यू एज इट इज रही। इज दैट ओके? तो ये बुलियन जो इंडेक्सिंग हो रही है, ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इतनी कहानी सब लोगों की समझ में आ रही है कि जो बुलियन इंडेक्सिंग है बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। अरे बोलो ना यार। लेकिन ये इसीलिए काम कर रही है क्योंकि सबका साइज सेम है। अगर साइज सेम नहीं होगा, मान लो आपने किया np.random.rand_int, और आप क्या कह रहे हैं rand int, तो हम पहले ये बताते हैं 10 से लेके 20 में सारी वैल्यूज, और 3,3 का मुझे एक एरे चाहिए, ठीक है? तो मैंने कहा y इज इक्वल टू np.random.randint, और 10 से लेके 20 के बीच में सारी वैल्यूज, और यहाँ पर मुझे 2,3 का एरे चाहिए, ठीक है? x को प्रिंट करा लेते हैं, y को प्रिंट करा लेते हैं। इज दैट ओके? ठीक है,
और एक मैं बुलियन एरे ले लेता हूं और इसमें कर रहा हूं np डॉट एरे, और क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो मैं इसके अंदर कुछ ऐसे डाल रहा हूं, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू। अब देखो ये गलत हो गया क्योंकि फॉल एफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट 2D एरे है तो इसलिए मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट देना पड़ेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है, जरा बुलियन एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं, बुलियन एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर मैं वाई एरे में बुलियन एरे देता हूं तो देखिए क्या आएगा, एरर। कह रहा है बुलियन इंडेक्स डिड नॉट मैच इंडेक्स्ड एरे अलोंग विद डायमेंशन 1। ये 0 डायमेंशन होती है, देन फर्स्ट डायमेंशन, 0 डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन, ठीक है। देखो ये जो एरे था ना वाई वाला, वाई जो एरे था उसकी जो शेप थी वो 2x3 थी। अरे वाई वाला जो एरे था वो था 2x3 का, और हमारा जो बुलियन एरे है, हमारा जो बुलियन एरे है वो है 2x2 का, हाँ या ना। तो पहली डायमेंशन तो मैच कर रही है, दूसरी डायमेंशन जिसको हम डायमेंशन 1 कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही, ठीक है। सिमिलरली अगर आप x बुलियन एर देंगे तो ये यही एरर आएगा, हाँ या ना। लेकिन अब की बार डायमेंशन 0 आ रहा है। सबको समझ में आ गया इतना जितना आज मैंने पढ़ाया ये सब? बुलियन इंडेक्सिंग तक सबको क्लियर है? 2D एरे में भी बुलियन इंडेक्सिंग, 1D एरे में बुलियन इंडेक्सिंग, ये पार्ट सबको ओके है क्या? देखो है तो बहुत कुछ, पर मुझे जो लगता है कि जो काम की चीजें हैं वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। कल एक लास्ट क्लास लूंगा जिसमें मैं ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अगर समझा पाया तो कल नंपाई की आखिरी क्लास होगी मॉर्निंग में, नंपाई पार्ट 3। क्या आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ा? कितने लोगों ने फाइल हैंडलिंग अपने आप से पढ़ा? अरे सिंपल सी चीज थी सर, पाइथन का ओपन नाम का मेथड, पाइथन का ओपन नाम का फंक्शन काम आता है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है और किस मोड में, रीड राइट अपेंड, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करता है सर, दरअसल में ये फाइल ऑब्जेक्ट बनाता है। अगर आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हो तो ये फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन होती है। अब अगर आपको रीड करनी है तो आप क्या करेंगे भाई, जो भी आपने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू रीड करेंगे, है ना। तो एक्चुअली में ये क्या रिटर्न करता है सर, पूरी फाइल को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। प्लीज देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज रीड लाइंस। तो ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ, पूरी फाइल को लिस्ट ऑफ लाइंस, आया ना, ये क्या करता है सर, लिस्ट ऑफ लाइंस। तो यहां पर आप लाइन बाय लाइन भी काम कर सकते हैं। प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर होइएगा, ठीक है। बिकॉज मैं पांडास नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कम से कम फाइल हैंडलिंग आप एक बार खुद से बस इन 3 मेथड्स को जरूर कर लें, ठीक है। हाँ देवशीष, अब अगर आप फाइल को ओपन करते हो तो आपको क्लोज करना होता है। अगर आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हो तो क्लोज करना होता है। आप चाहते हो कि ओपन क्लोज के नाटक से मैं बच जाऊं, क्लोज अपने आप हो जाए, तो देवशीष उसके लिए हम ये सब काम करते हैं विद ओपन फाइल नेम एज एफ डॉट, है ना, वट एवर इट इज, ठीक है। सो प्लीज प्लीज रीड दिस बाई योर सेल्फ, प्लीज रीड दिस कॉन्सेप्ट बाई योर सेल्फ, क्योंकि 2-4 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए पूरा एक लेक्चर वेस्ट मत करवाइएगा, ठीक है।
ठीक है, तो कल नंपाई पार्ट 3। एनी कंप्लेंट्स जल्दी से बताओ, एनी कंप्लेंट्स? कल सुबह के बाद क्या पढ़ना है? अभी मैं 3 क्लास और हैं, क्योंकि कल 3 तारीख है। 3 की शाम, 4 की सुबह, 4 की शाम। हाँ, 4-5 क्लास मैं अभी और ले सकता हूँ। अभी मैं 4-5 क्लास और ले सकता हूँ, तो मुझे बता दीजिए नंपाई के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप फाइल हैंडलिंग खुद से पढ़ लेंगे तो मैं नंपाई के बाद कुछ और आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आप फाइल हैंडलिंग खुद से पढ़ लेंगे, जो मैंने बोला है, जितना मैंने बोला है, देन आई कैन ट्राई, और मैं इसके बाद आपको कुछ चीजें पढ़ा सकता हूं। ठीक है, चलिए। पांडास, ओके। गौरव, विटरेटर और जनरेटर और ये सब ना आधे से ज्यादा की समझ में आएगा ही नहीं, और एक्चुअली में उनकी जरूरत है नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, मैं पांडास का इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। 2 या 3 लेक्चर में आप जाते हैं तो पूरा ही जितना पॉसिबल है मैं करा देता हूं। ठीक है, पांडास 3 से 4 लेक्चर हमारे पास अभी रिमेनिंग है, तो मैं कोशिश करता हूं कि पांडास करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।